चलो, so let's go for next topic, that is potential analysis और stability analysis. ठीक है, so this is very important topic, क्योंकि actually आप अगर किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे, तो एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को कौन डिफरेंशिएट करता है? पोटेंशियल, है ना? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि भाई देयर इज अ फ्री पार्टिकल, मींस पोटेंशियल इज जीरो। सपोज मैं वन डायमेंशन की ही बात कर रहा हूँ, सो इन वन डायमेंशन इट इज मूविंग फ्रीली, सो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पी स्क्वायर बाई टू एम, है ना? दिस इज ऑलवेज पी स्क्वायर बाई पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम। अगर सपोज करो इसके ऊपर एक चार्ज रख दे और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, then again kinetic energy is px square by 2m, but what is going to change? The potential. पहले में पोटेंशियल फ्री पार्टिकल था तो जीरो है, यहां पर मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं माइनस ई एक्स, है ना? सो क्यू ई एक्स, कुछ इस तरह से, एग्रीड? क्यू ई एक्स आप लगा सकते हो, एग्रीड? इसी पार्टिकल को मैं अगर ग्रेविटेशन फील्ड में छोड़ देता हूं, दैट इज ऑल्सो वन डायमेंशनल थिंग, सो देन you have potential, let's say this is what, minus mgx, or you can take x axis along this one, ठीक है? That will be mgx, ठीक है? You can put a, there is particle, you can put a spring in on it, agreed? स्प्रिंग आप लिखते हो, लगा देते हो, एंड दिस स्प्रिंग, सो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाता है? दैट इज हाफ हाफ के एक्स स्क्वायर, एग्रीड? सो यू कैन सी, यू कैन वेरी सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेम पार्टिकल को ले जाते हो जब आप पोटेंशियल को चेंज करते हो, एग्रीड? सो आज की टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्सेप्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनालिसिस, और इसी बीच में हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके, सो वी विल जस्ट डिस्कस व्हाट जनरलाइज्ड फोर्स हियर, है ना? सो जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। सो व्हाट इज योर जनरलाइज्ड फोर्स? जनरलाइज्ड फोर्स FQ is defined as, FQ is defined as, suppose I have any potential and this potential may be function of generalized coordinate, generalized velocity and time. It may be function of generalized coordinate, generalized velocity and time. And when you will write, and we have to find what is generalized force. Generalized force क्या है उसके बारे में बात करते हैं. So what we have, suppose we have Lagrange's equation of motion, है ना? So Lagrange's equation of motion क्या होगा? d upon dt del L upon del Q dot minus del L upon del Q is equal to 0. And this L is equal to nothing but T minus V. Okay. So this value is equal to d upon dt del T minus V upon del Q dot minus del T minus V del Q. That value is equal to 0. Okay. And what we have d upon dt del T upon del Q dot minus del T upon del Q. काइनेटिक एनर्जी पार्ट को एक तरफ ले जा रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं. सो व्हाट वी हैव d upon dt del V upon del Q dot minus del V upon del Q. Okay, and then this particular term, ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसे ही हम क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड फोर्स. ओके, so this particular term is identified as generalized force. So अगर आपसे कोई कहे, suppose he will give you potential and you have to calculate the generalized force, then what you will do? You will find FQ, and this FQ is d upon dt del V upon del Q dot minus del V upon del Q. This is your generalized force. तो ऑब्वियसली ये जनरलाइज फोर्स है तो ये भी जनरलाइज फोर्स है ना? समटाइम काइनेटिक एनर्जी के भी टर्म में आप बता सकते हो चाहो तो, है ना? नाउ व्हाट विल हैपन
when your potential is not a function of generalized velocity. That means we are talking in general about conservative system. कैसे system की बात कर रहे हैं? Conservative system की बात कर रहे हैं. So when my del v upon del q dot is equal to 0, ओके, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम केस में तो पोटेंशियल वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है. कहाँ होता है, जरा एग्जांपल दे सकते हो, बताओ गरिमा, कहाँ होता है पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन? बताओ. चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वहां पोटेंशियल क्या होता है, ए डॉट वी के टर्म में आप लिख सकते हो, है ना. सो देयर दिस इज द वन ऑफ द गुड एग्जांपल वेयर, वेरी गुड, है ना. सो चार्ज पार्टिकल जो है, so this, suppose we are taking very natural thing, so del v upon del q dot is equal to 0. So what is my fq? The force is defined as minus del v upon del q. So this is my definition of force. ठीक है. So what is force? The force is nothing for the conservative system. The force can be defined as minus del v upon del q. ठीक है. तो ये आप फोर्स जानते भी हो, पहले से ही पता है आपको, है ना. लेकिन आ कहां रहा से है, जनरलाइज लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से. इसी कारण तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. स्टोरी बहुत ही प्यारी है क्लासिकल मैकेनिक्स की, हर एक चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना. एवरीथिंग इज कोरिलेटेड और एंड रिजल्ट हमेशा कहां आता है, न्यूटनियन मैकेनिक्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद आता है, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की ब्यूटीफुल स्टोरी शुरू होती है. दिस इज कॉल्ड ऑल अबाउट मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना. हम लोग ये क्लास, मैंने आलोक ने डिसाइड किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन और क्लासिकल मैकेनिक्स को मिला के करेंगे. सो वी विल बोथ वर्क टुगेदर, है ना. तो आप देखोगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज आवर वेरी interesting thing. So f we can define. Now what is meaning of equilibrium? equilibrium का मतलब क्या है, बताओ. equilibrium का मतलब क्या है, जहां फोर्स जीरो हो जाए, है ना, जहां फोर्स जीरो हो जाए. So when your force is zero, that means you are in a equilibrium. वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, so आप उसे जीरो कर सकते हो, है ना. So force is zero. So let's go for equilibrium और इसके बारे में बात करता है. इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एग्जाम में तो केकवॉक है आपके लिए. ठीक है, जस्ट इससे मार्क्स आना ही आना चाहिए, इससे मार्क्स नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है. So let's go for equilibrium point. And in general I am just talking about conservative system. ठीक है. सो कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं. अगर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे मोहित? अगर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है, सपोज पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन हाउ यू विल डिसाइड द इक्विलिब्रियम पॉइंट? तो क्या कंडीशन होगा? यस, एफ क्यू इज इक्वल टू जीरो, जनरलाइज फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इजंट इट? जनरलाइज फोर्स आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो. सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना. तो जनरलाइज फोर्स जीरो हो जाएगा. अरे इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना है, और क्या. तो ये पूरा का पूरा जनरलाइज फोर्स ये जीरो हो जाएगा. d अपॉन dt del v upon del q dot minus del l upon del q, this must be zero. फोर्स ही तो जीरो होना है आपको. एग्रीड? सो इक्विलिब्रियम मींस व्हाट, फोर्स इज जीरो, चाहे कोई भी फोर्स. एग्रीड? बट हम लोग जो आज की कहानी कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, कंजर्वेटिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर पोटेंशियल हमारा वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है. एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, क्यों?
तब तो और फोर्स लगेगा भाई। अगर मोमेंटम वेरी करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। मतलब फोर्स तो, और कंजर्वेटिव में फोर्स इंटरनली लगता है। हाँ, कंजर्वेटिव में कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है। ये जो भी फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स ही है। इंटरनल फोर्स इज जीरो ऑलवेज इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इंटरनली नो फोर्स होता है। एक्सटर्नली तो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चीज को रख रहे हो, कंजर्वेटिव सिस्टम नहीं है। अब वो क्या बाहर सिस्टम, सिस्टम के अंदर का फोर्स है वो। न्यूटन्स लॉ इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फोर्स, नथिंग टू डू विद द इंटरनल फोर्स। एग्रीड। आप इंटरनल फोर्स से जीरो होते हैं कंजर्वेटिव के लिए, है ना। तो कि वो जैसे एक एटम दूसरे एटम के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है उसके कॉम्बिनेशन जीरो हो जाते हैं। लेकिन आप अगर बाहर से पुश करो किसी को, अगर ऊपर से नीचे गिराओ तो उसमें फोर्स नहीं होगा, दैट विल बी ऑलवेज देयर। ठीक है। सो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर बेसिकली व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। Okay, so what we have potential and which is function of x. So we are just talking about one dimension system, and for that force is nothing minus del v upon del x. Okay, and meaning of equilibrium point where f must be equal to zero. Please, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है? f की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? f की वैल्यू हमें जीरो होनी चाहिए। सो इफ f इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट वी कैन से, we can say del v upon del x must be equal to zero at some point. हर एक पॉइंट पर तो नहीं होगा, that will be at some point. So at let's say x is equal to x naught. Okay, so that is at x is equal to x naught. Then x naught is identified as equilibrium point. X naught is identified as equilibrium point. Now, this is the condition of what? मैथमेटिकली ये किस चीज का कंडीशन है? अगर मैं v वर्सेज x को प्लॉट करूं तो मैथमेटिकली किस चीज का कंडीशन है? अगर हम v वर्सेज x का प्लॉट करें तो मैक्सिमा और मिनिमा का। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी आइदर अ मैक्सिमा पॉइंट और इट इज अ मिनिमा पॉइंट। मींस कि अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन को प्लॉट करता हूं, सो सपोज इस तरह का अगर हमारा कोई आर्बिट्ररी पोटेंशियल है, उसका प्लॉट कुछ ऐसा आता है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट। ठीक है। सो दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, है ना, वेयर टेंजेंट इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। दोनों जगह पर की कहानी क्या है? टेंजेंट हमेशा क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट द टेंजेंट टू द पोटेंशियल इज आइडेंटिफाइड एज योर फोर्स। सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। Agreed? So this is your equilibrium. So you can see the particle have two different behavior at this point and this point. Let's say this point is x naught 1 and this point is x naught 2. सपोज ये दो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट पर पार्टिकल की बिहेवियर क्या रहेगी? इंटायरली डिफरेंट रहेगी। कैसे डिफरेंट रहेगी? जैसे देखो, पार्टिकल की नेचर क्या होती है कि हमेशा वो लो एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करता है। जहां भी आप डिस्प्लेस करोगे, उस इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करोगे तो कहां जाएगी? वो लो एनर्जी की तरफ जाएगी। अब सपोज करो ये पार्टिकल यहां है और यहां से मैंने इसे डिस्प्लेस किया, व्हाट इट विल हैपन? स्लाइट डिस्टेंस, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट किया। क्या ये कर रहा है? ये ऊपर जाएगा और फिर से वापस आने लगेगा, है ना। यू कैन एज्यूम दैट बॉल इज किसी भी बड़ा सा आपका एक वैली टाइप जगह पर रखा हुआ है ना। सो आप जैसे डिस्प्लेस करोगे इट विल अगेन कम हियर एंड इट विल डू समथिंग लाइक दिस, इजंट इट? सो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बिहेव जस्ट लाइक अट्रैक्टर।
वो पार्टिकल को क्या कर रहा है, बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना। आप तो दूर ले जा रहे हो लेकिन फिर से वो उधर ही आने की कोशिश कर रहा है, आप दूर ले जा रहे हो फिर से वो उधर ही आने की कोशिश कर रहा है। सो दिस पॉइंट, द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। सो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा behave like a behave like as attractive point, point of minima behave like a attractive point, है ना। And what about point of maxima, what about point of maxima, this will point of, अब देखो यहां से अगर मैं इसे डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, ये तो ये चलता जाएगा, रुकने वाला नहीं है ये, है ना। अनलेस अनटिल एकदम मिनिमम पर ना पहुंच जाए या फिर कोई उसको अगला इक्विलिब्रियम पॉइंट ना मिल जाए। सो ये पॉइंट, और या तो लेफ्ट में देखो या फिर राइट में देखो, दोनों तरफ क्या है, ये पॉइंट आपको रिपेल कर रहा है। सो दिस इज समथिंग लाइक पॉइंट ऑफ रिपल्सन, है ना। सो दिस इज पॉइंट ऑफ रिपल्सन, दिस इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट, पॉइंट ऑफ रिपल्सन। क्लियर है। सो दिस इज योर two type of equilibrium point. So obviously there are two type of equilibrium point, क्योंकि दोनों पर पार्टिकल का बेचैनी अलग अलग हो जाता है ना। यहाँ पर तो पार्टिकल चाहता है कि यार वहीं पहुंच जाए, और दूसरी जगह पर पार्टिकल चाहता है कि अरे भाई भगो वहां से, उस पॉइंट पर रख करके क्या फायदा है, वहां तो बहुत ही अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है। आप किस पॉइंट पर, इन जनरल नेचुरल पार्टिकल किस पॉइंट पर जाने की कोशिश करेगी, जहां स्टेबिलिटी है ना, और वो वहां पर से। सो देर आर टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, two type of equilibrium point. Number one is what, stable equilibrium point, and number two is what, unstable equilibrium point. Okay, so whenever I am talking about a stable equilibrium point, वहां पर शेप कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड। स्टेबल का शेप कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड, है ना। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के पास शेप आपको इन जनरल ऐसा मिलेगा, दैट इज व्हाट, कॉनकेव अपवर्ड शेप, है ना। इसका सारा यूज होगा आगे के दो चैप्टर में, स्मॉल ऑसिलेशन में भी और साथ साथ सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में भी, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपको ध्यान देना है। एंड सेकेंड इज व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो दिस वैल्यू, दिस इज व्हाट, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। कैसा होगा ये, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, सो दिस विल बी x20 and this will be what, x10, something like convex downward. Agreed? So this is all about your stable and unstable equilibrium point. ठीक है। सो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन का दो पर्पस होगा। फर्स्ट पर्पस होगा that what you have to find what is stable and unstable equilibrium point, and second purpose is that you have to plot the potential। आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर सम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स का, और एक क्वेश्चन होता ही होता है आपके एग्जाम में, या तो नेट में या गेट में या जस्ट में या फिर तीनों में भी, है ना। एक क्वेश्चन होगा और आपको ध्यान से उसे करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर। चलो, Vx is equal to x square by 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, Vx क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। सो क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द पॉइंट वेयर फोर्स इज 0।
इसका क्या मतलब है, कौन सा पॉइंट निकालना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना. सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके. सेकंड, find stable equilibrium point, find stable equilibrium point and unstable equilibrium point. C, plot Vx versus x. D, plot Fx versus x. फोर्स भी प्लॉट करना है ना. और क्या प्लॉट करना है, पोटेंशियल भी प्लॉट करना है. सो चलो एक मैं करता हूं, फिर दूसरा आप करना, ठीक है. सो वेयर इज योर फोर्स जीरो, द फोर्स इज नथिंग but fx is equal to minus del v upon del x. This value have to be 0. So this is your force. So क्या हो जाएगा, x minus x square is equal to 0. ठीक है, क्या आ जाएगा, x is equal to 0, x is equal to 1. So these 2 points are identified as what, equilibrium point. क्या नवीन, कुछ प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट कर रहा है. इधर तो 0 है, उससे कुछ चेंज होगा क्या, है ना. So this is your x is equal to 0 and x is equal to 1. ठीक है. Now we have to go for potential. What is your second order potential, कहाँ मैक्सिमा होगा और कहाँ मिनिमा होगा. So del square v upon del x square, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 minus 2x, 1 minus 2x. So del square v upon del x square at x is equal to 0 is equal to 1. ठीक है. सो ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, मिनिमा. सो दिस इज ग्रेटर देन 1 0. सो दिस इज आइडेंटिफाइड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है del v upon del x is equal to 0 at let's say x is equal to x naught and del square v upon del x square at x is equal to x naught is greater than 0, है ना. तभी तो ये मिनिमा का पॉइंट आएगा. एंड यू कैन सी दिस पॉइंट इज मिनिमा. सो दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. एंड नाउ व्हाट अबाउट स्टेबल एंड x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या आएगा, del स्क्वायर v अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 minus 2x. और x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, del स्क्वायर v अपॉन del x स्क्वायर इज लेस देन 0, है ना. Sorry, this value is minus 1. So this value is equal to what, less than 0. So what is condition for unstable equilibrium point, the condition for unstable equilibrium point is del v upon del x is equal to 0 at x is equal to 0 and del square v upon del x square at x is equal to x naught is less than 0. ठीक है, क्लियर है ये, है ना. So this is identified as what, unstable equilibrium point. नेक्स्ट इज रियल चैलेंज कि आपको पोटेंशियल वर्सेस एक्स को प्लॉट करना है. क्या करना है, पोटेंशियल वर्सेस एक्स. सो इसे हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ओके. फिर हम लोग फोर्स को भी प्लॉट करेंगे और एक एक चीज कोरिलेट करेंगे जो हमने यहाँ पर देखा था मैथमेटिकली, है ना. ग्राफ के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमने देखा है वो सही है या गलत है. ठीक है, ओके. नाउ सबसे पहला काम पोटेंशियल को प्लॉट करने के लिए एक बार देख लो, आप एक बार सीख लो, इसके बाद फिर आराम से कर लेना, है ना. फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पोटेंशियल की वैल्यू 0 है. ठीक है, जहां पोटेंशियल एक्स एक्सिस को आइदर कट करेगा या फिर टच करेगा, तभी तो 0 होगा, है ना. सो वेयर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू 0 होगी और क्या होगा 1.5, 3/2 और 1.5। क्लियर है ये अशोक? इसकी वैल्यू 0 किया है ना? ओके, सो दिस इज नाउ सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना? सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई हुई है 0 और 1, और एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 0 पर, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पर v0 की वैल्यू क्या आ रही है 0। v0 की वैल्यू क्या आ रही है 0। एग्रीड? एंड सिमिलरली v और x naught is equal to 1 is unstable equilibrium point. So v1 की वैल्यू क्या आ रही है 1/6। So that value is 1/6। आप 1 की वैल्यू यहां पुट करोगे 1/6 निकल गया। इतनी कहानी आपको एटलीस्ट करनी होगी कोई भी प्लॉट करने के पहले। फिर आप बाकी सारे पॉइंट क्या होंगे आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। वो पॉइंट क्या होंगे आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, मैथमेटिकली उसको और ब्यूटीफुली कहोगे एक्स के इंक्रीज करने से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज करेगी। ठीक है, सो दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीज। ठीक है, ओके चलो अब प्लॉट करते हैं। ठीक है, नाउ अब आपके पास कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, वही पॉइंट पर आपको ध्यान देना है क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेंड के बारे में बात करना है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक 0 है, 1.5 है, 0 है और 1 है। यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस पॉइंट पर आपने एक 0 हो गया, एक पॉइंट 1 हो गया, दूसरा पॉइंट 1.5। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो शेप कैसा होगा कॉनकेव अपवर्ड, है ना? सो शेप विल बी कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 तो क्या है ये मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। किस और x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल की भी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। एट द x इज इक्वल टू 0 योर पोटेंशियल इज आल्सो 0। ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन एट x इज इक्वल टू 1? पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 1/6। तो जैसे ही ये 1/6 पर पहुंचेगा वहां पर क्या होगा कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, क्योंकि वो क्या है मैक्सिमा है। ठीक है, ऑल अदर पॉइंट्स विल बी आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मींस इसके बाद अगर ये ऊपर उठना शुरू हुआ तो ऊपर ही उठता जाएगा, इसके बाद अगर ये गिरना शुरू हुआ तो गिरता ही जाएगा, और ये आपको अलग आ गई। दीज टू पॉइंट्स आर ऑल्सो आपका कैसा पॉइंट है जहां पर चीजें चेंज हो रही है ना? जो नेचर जो है पोटेंशियल का चेंज हो रहा है। एग्रीड? सो दिस इज माय पोटेंशियल Vx वर्सेस x। ठीक है, और 1.5 पर ये क्या होगा कट करेगा, और यहां पर ये क्या हो रहा है ये टच कर रहा है। तो जो भी अगर वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो वहां पर वो हमेशा क्या करेगा टच करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टारगेट आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट। प्लॉट fx वर्सेस x। प्लॉट कर लिया, ग्राफ ग्राफ प्लॉट करना है। यू हैव टू, आप जैसे भी प्लॉट कर लो, जैसे भी आपका आ जाए। यू हैव टू प्लॉट fx वर्सेस x। सो लेट्स गो फॉर दिस। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये तो फोर्स है। तो ये अगर फोर्स है तो इसको क्या लिखोगे x माइनस एक्स स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन, यही है। सो हमें क्या प्लॉट करना है, हमें माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को प्लॉट करना है। ये तो प्लॉट करना है भाई। अब इसको भूल जाओ, अब आपके पास एक नया फंक्शन आया, इसे प्लॉट करना है। ठीक है, अब एफ एक्स कहां कहां जीरो हो रहा है
ऑब्वियसली 0 और 1 होना भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पहले से भी पता है आपको। नाउ अब ये एफ एक्स चूंकि पैराबोली है, तो किसी पॉइंट पर आइदर मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा, ये फोर्स है ना। सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज एट विच पॉइंट योर फोर्स इज मैक्सिमम, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, -1 प्लस 2x, ठीक है। सो x की वैल्यू 1/2 पर क्या मिल रहा है आपको, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। आइदर फोर्स इज मैक्सिमम और फोर्स इज मिनिमम। अब हमें चेक करना है कि फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाएंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाओगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, एंड विच इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो गया, एक्स इक्वल टू हाफ की वैल्यू क्या होगा, मिनिमा या मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है। नाउ अब x इज इक्वल टू हाफ पर फोर्स की वैल्यू क्या है भाई, ये भी तो पता चले कहां से टर्न कर रहा है ना। सो f इज इक्वल टू हाफ पर क्या वैल्यू मिल रहा है, -हाफ प्लस 1/4, दैट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, -1/4, है ना। इस पॉइंट पर ये मिनिमा मिल रहा है। अब अगर हम फोर्स वर्सेस, if we are just plotting fx वर्सेस x, है ना, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर फोर्स हमारा क्या है, 0 है। x इज इक्वल टू 1 पर भी फोर्स हमारा 0 है। और x इज इक्वल टू 1/2 पर फोर्स की वैल्यू क्या है, -1/2 है। और x इज इक्वल टू 1/2, योर फोर्स इज मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा। सो इट इज कॉनकेव अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। सो ये हमारा कॉनकेव अपवर्ड होगा, एग्रीड। बाकी सारे पॉइंट क्या होंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इधर से आप आओगे तो ऐसे ही उठते जाओगे, इधर से जाओगे तो ऐसे ही उठते जाओगे, ओके। दिस इज योर फोर्स वर्सेस एक्स। और अगर आपसे कोई पूछे, है ना, कि भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी है, -1.4 यूनिट है, ठीक है। किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स मिल रही है, तो बेसिकली x इज इक्वल टू हाफ पर आपको मिनिमम वैल्यू फोर्स मिल रही है। लेकिन फोर्स 0 कहां मिल रहा है, 0 और 1, जो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ठीक है। क्लियर है ये। सो इस तरह दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनालिसिस। पोटेंशियल को देख करके आप सारा पता रहे हो, फोर्स कहाँ 0 होगा, किस तरह से चीजों को हम समझेंगे और सारे चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करें, चलो। चलो, सो पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू x² by 2 -x4/4। पोटेंशियल Vx की वैल्यू क्या है, x² by 2 -x4/4। सो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड equilibrium point. Second question is that find stable equilibrium point and unstable equilibrium point. And third question is that plot Vx versus x, and D is plot Fx versus x. D is what? Plot Fx versus x. क्लियर है ये? चलो, सो फटाफट जरा सा आप इसे करने की कोशिश करो। टेक योर टाइम, 4 क्वेश्चन है, 2 मिनट बहुत है। चलो, सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू जस्ट गो फॉर पोटेंशियल वर्सेस एक्स। सो देखते हैं पोटेंशियल वर्सेस एक्स। इक्विलिब्रियम पॉइंट x - x³ इज इक्वल टू
0, ठीक है। सो x हैव वैल्यू 0, 1, -1। वैसे भी सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो आना चाहिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए। नाउ दिस इज नथिंग बट डेल v अपॉन डेल x। नाउ डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 minus 3x square. So x is equal to 0. This is 1. So del square v upon del x square is greater than 0. And that is what? Stable equilibrium point. So x is equal to 0 is what? Stable equilibrium point. एक तो देख लिया। अब देखना है x is equal to 1 और -1 दोनों पर सेम बिहेवियर होगा क्योंकि पोटेंशियल हमारा क्या है? सिमेट्रिक है। So when we are going for this thing del square v upon del x square, that is 1 minus 3x square, and we can put 1 or -1. कितना वैल्यू आ रहा है भाई? -2 है ना? So this value is what? -2. This is less than 0. ये क्या हो रहा है? Less than 0. So क्या है ये? Unstable equilibrium point. X is equal to 1 and -1. ये दोनों पॉइंट क्या है? Unstable equilibrium point. यहां तक क्लियर है? नाउ अब हमें प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो Vx इज इक्वल टू 0, एकदम स्टेप बाय स्टेप निकलो। फर्स्ट Vx इज इक्वल टू 0, कौन कौन सा पॉइंट है? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू -√2। यू कैन जस्ट पुट दिस वैल्यू एज 0, ठीक है। दूसरा, वेयर व्हाट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 0। सो v0 पर वैल्यू क्या आ रही है? 0। फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, है ना? 1 एंड -1 क्या आ रहा है? v1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1/4। v-1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 1/4। ठीक है, सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है, अब प्लॉट करना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कॉन्वेक्स अपवर्ड, यहां पर दो कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक है। सो ये हमने प्लॉट कर लिया। सो at this point you have something like this, then it will go like this and it will come like this। ये आपके एग्जाम में आ चुका है ये पोटेंशियल, ठीक है। अभी तो इस पर और भी कल के दिन हम और भी एनालिसिस करेंगे जब हम फेज कर्व प्लॉट करेंगे। तो अरे यार क्या कर रहा हूं, ओके, ठीक है। सो दिस इज योर पोटेंशियल Vx वर्सेस x। दिस इज 1, 0, -1। ये पॉइंट कितना है? 1/4। एवरीथिंग विल बी शोन हियर, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, सॉरी दिस इज स्टेबल, दीस टू आर व्हाट? अनस्टेबल, मिनिमा और मैक्सिमा। अब फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो भाई फोर्स कैलकुलेट करना का रॉकेट साइंस थोड़ी है, सेम प्रोसेस आपको करना है ना। लेकिन उससे आप देख पाओगे कि सारा चीज यहां मिल रहा है कि नहीं, है ना। जो आपने कैलकुलेट किया है उसने सही किया है या गलत किया वो देखते हैं। सो व्हाट इज योर फोर्स हियर? What is your force here? Force is nothing minus del V upon del X. What is your force? Minus X plus X क्यूब। ये मेरा फोर्स है और हमें इसकी प्लॉट करनी है भाई, एग्रीड। सो इसकी जब आप प्लॉट करोगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो एफ एक्स की वैल्यू 0 कहां कहां है वो देख लें, है ना। सो कौन कौन सा पॉइंट? एग्जैक्टली सेम पॉइंट आना पड़ेगा जो स्टेबल, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट का है। तो देखो क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1 मिल रहा है क्या? मिल रहा है ना। देखो वहां से वेरीफाई हो गया फोर्स आपका कहां कहां 0 हो रहा है। ओके, एंड नाउ अब हम देखते हैं कहां फोर्स मैक्सिमा होगा और कहां फोर्स मिनिमा होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट गो फॉर डेल एफ df upon dx is equal to 0। दिस इंप्लाइज -1 + 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से पर आप यहां से देख लोगे तो यहां पर क्या वैल्यू, कितने वैल्यू मिल रही है? 2 वैल्यू मिल रही है। क्या क्या मिल रही है? प्लस माइनस +1/√3 और दूसरा -1/√3, ठीक है। अब हमें देखना है ये दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम फोर्स मिलती है या फिर मिनिमम फोर्स मिलती है, ये हमें चेक करना है ना। तो उसके लिए क्या करें हम, बताओ।
फिर से डिफरेंशिएट कर दें। सो फिर से डिफरेंशिएट करोगे डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 6x। ठीक है, अब आप देख लेते हैं डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1/√3। पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? पॉजिटिव। 6 इंटू 1/√3, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, है ना। और डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू -1/√3, 6 इंटू -1/√3 इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये दिस इज मिनिमा एंड दिस इज मैक्सिमा। ठीक है, ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा होगा। और हम यहां पर ये भी चेक कर लें f 1/3 1/√3 की वैल्यू क्या मिल रही है और f -1/√3 की वैल्यू क्या मिल रही है। क्या मिल रही वैल्यू जरा चेक करके बता सकते हो? दैट विल बी 2/3√3। ये कितना आ रहा है? ओके, दैट इज -2/3√3। तो उल्टा आ रहा है। हाँ, ये तो फ्रैक्शन है ना, सो उल्टा आएगा ये। सो दिस विल बी -2/3√3 और ये क्या है? +2/3√3। एनीवे, आप यहां से नंबर देख सकते हो। अब हम इसे प्लॉट कर सकते हैं, है ना। सो व्हेन वी आर गोइंग टू प्लॉट, मैं इसे हटा रहा हूं ताकि आसपास ही दोनों रहे। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। सो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस, और यहां आप देखोगे हम लोग फोर्स की वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं। सो फोर्स 0 है, 1 है, -1 पर तो 0 आ रहा है, और 1/√2 पर, सॉरी 1/√3 पर क्या आ रहा है? मिनिमा, और ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। सो ये सपोज 1/√3 यहां होगा कहीं, सो समथिंग लाइक दिस, है ना। ये ऐसे जाएगा, क्लियर है ये। और यहाँ पर क्या है? मैक्सिमा। ये 1 -1 है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, है ना। प्लॉट जो होगा 0 से होता हुआ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा होता हुआ कुछ ऐसा जाएगा। यस, एग्रीड। सो ये दो पॉइंट पर आपका मिनिमम और मिनिमा या मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। मिनिमम, अब फोर्स तो और भी ज्यादा मिलता रहेगा, लेकिन कहाँ मिनिमम फोर्स मिल रहा है, कहाँ मैक्सिमम फोर्स मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट इशू, है ना। और ये सारे पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे पॉइंट है ये? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करोगे, कुछ भी नहीं करना है। मैं दो पोटेंशियल दे रहा हूं, सेम पोटेंशियल। पहला वाला पोटेंशियल क्या दिया था? क्या था? तो यहां मैं कर रहा हूं -x²/2 प्लस x³/3, ठीक है। और दूसरा पोटेंशियल दे रहा हूं, दैट इज -x²/2 प्लस x4/4। क्लियर है? सो दिस इज योर होमवर्क। इसमें आपको पोटेंशियल प्लॉट करना है और फोर्स प्लॉट करना है। आंसर आपके पास है। जो मिनिमा था वो मैक्सिमा हो जाएगा, जो मैक्सिमा था वो मिनिमा हो जाएगा, लेकिन सारे को क्या करोगे आप? वेरीफाई करोगे, है ना। सो दिस इज योर होमवर्क। So after then we will take a break and we will start next topic. ठीक है?